मॉर्निंग। फर्स्ट चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे आज। पार्ट 2 में यह पढ़ेंगे फर्स्ट डाइवर्सिटी इन द ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स में डाइवर्सिटी क्या होती है? जो भी वैरायटी होती है, विभिन्नताएं होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में, उनकी कम्युनिटी के बीच में, उनके इकोसिस्टम के बीच में। कोई भी इकोसिस्टम देख लीजिए, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स शो करेंगे। कोई भी कम्युनिटी के चले जाइए, वहाँ पे तरह तरह के ऑर्गेनिजम्स आपको दिखाई पड़ेंगे। उसको कहते हैं वैरायटी। अबाउट 1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गेनिजम्स के स्पीसीज का हम अभी तक पता चला है, जिसमें नाउडेज दिन पर दिन और ऑर्गेनिजम्स का इन्वेंशन हो रहा है, आविष्कार होता चला जा रहा है। तो इतना ज़्यादा संख्या में ऑर्गेनिजम्स पृथ्वी पर हैं। सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स कहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा है? समुद्र में। सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी कहाँ पे भाई? समुद्र में, सी में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी ट्रॉपिकल और कैप्रिकॉन एरिया, जहाँ पे ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर और ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में ट्रॉपिक पार्ट होता है, उसमें सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहीं बारिश ज़्यादा होगा। जहाँ बारिश ज़्यादा होगी तहाँ पे वेजिटेटिव प्लांट ग्रो करेंगे, प्लांट्स ग्रो करेंगे। जहाँ प्लांट्स ग्रो करेंगे वहाँ पे एनिमल भी रहना शुरू कर देंगे। तो डाइवर्सिटी, सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी फाइलम आर्थ्रोपोडा की है। जो ज़्यादा इंसेक्ट हमारे इस पृथ्वी पर हैं, सबसे ज़्यादा फाइलम की डाइवर्सिटी आर्थ्रोपोडा की। तो इतने ज़्यादा एनिमल्स को अध्ययन करना बहुत ही कठिन है। पहले उसका हम आइडेंटिफाई करना, नॉमेनक्लेचर करना, तब क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। इसके लिए हम उसका अध्ययन करने के लिए क्या करेंगे? किसी भी ऑर्गेनिजम्स का अध्ययन करने के लिए, स्टडी करने के लिए नॉमेनक्लेचर जरूरी है। इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को एक साथ अध्ययन नहीं कर सकते, स्टडी नहीं कर सकते। ये क्या है? तो फर्स्ट इसमें नॉमेनक्लेचर क्या है? नॉमेनक्लेचर। किसी भी ऑर्गेनिज्म में नॉमेनक्लेचर जरूरी है। नॉमेनक्लेचर उसको रख करके, तो नॉमेनक्लेचर क्या होता है? दैट इज स्टैंडर्डाइज्ड, गिविंग द नेम, एक प्रॉपर नेम दिया जाता है जो कि आर वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाए। उस जंतु को, उस ऑर्गेनिजम्स को पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाए, उस वह साइंटिफिक नेम है, या उसको कहते हैं नॉमेनक्लेचर, साइंटिफिक नेम से जाना जाता है। तो नॉमेनक्लेचर ये दो तरह का होता है, एक प्रॉपर नेम, दूसरा साइंटिफिक नेम। कॉमन नेम होता है किसी का, दूसरा साइंटिफिक। कॉमन नेम तो उस लोकल एरिया के लिए होता है, वह लोकल एरिया के लोग उसको जानते हैं। साइंटिफिक नेम एक होता है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में उसको जान सकते हैं। तो साइंटिफिक किसी भी नॉमेनक्लेचर बॉटनी का है तो ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। और एनिमल का है तो ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर एनिमल नॉमेनक्लेचर। तो ये दो इंस्टीट्यूट हैं जो कि ये कोड करते हैं नॉमेनक्लेचर का, बॉटनी का या वनस्पति का या जंतुओं का नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो नॉमेनक्लेचर की वेरी मस्ट। तो फर्स्ट बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर के जो जन्मदाता हैं, फादर ऑफ बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर,
कैरोलस लीनियस 1751। कैरोलस लीनियस इसके फादर हैं, फादर ऑफ बायोनॉमिनल नोमेनक्लेचर के। यह दो नाम पद्धति कहते हैं हिंदी में, दुई नाम पद्धति। फर्स्ट जेनेरिक जीनस नेम, सेकंड स्पेसिफिक नेम। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनस का नाम होता है पहले, फिर यह स्पीसीज का नाम से यह बायोनॉमिनल नोमेनक्लेचर बनता है। तो इसका रूल्स क्या है? रूल ऑफ बायोनॉमिनल नोमेनक्लेचर। फर्स्ट, नोमेनक्लेचर को हम बायोनॉमिनल नोमेनक्लेचर को हम लैटिन वर्ड्स पे रखते हैं। किस वर्ड में? लैटिन वर्ड में नोमेनक्लेचर करते हैं। सेकंड, इसमें दो तरह के वर्ड होते हैं, एक जेनेरिक नेम, दूसरा स्पेसिफिक नेम। जब भी हम थर्ड में क्या करते हैं, जब भी हम नेम लिखते हैं, हैंडराइटिंग लिखते हैं, तो दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करते हैं। जैसे राना टिग्रीना हुआ, दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करते हैं। लेकिन जब जहाँ प्रिंटेड मैटर आएगा, कंप्यूटराइज प्रिंटेड होगा, वह इटैलिक फॉर्म में टेढ़ा थोड़ा लिखते हैं, उसको अंडरलाइन नहीं करेंगे, उसको टेढ़ा लिखते हैं, इटैलिक फॉर्म में लिखते हैं। फोर्थ, जब भी कोई जीनस का नाम लिखना होता है वह कैपिटल लेटर्स होता है। जैसे राना टिग्रीना है तो आर कैपिटल लेटर है, और स्पीसीज का नाम टिग्रीना, ये स्मॉल लेटर्स है, और लिखने के बाद अंडरलाइन करेंगे। जहाँ भी हम साइंटिफिक नेम किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिखेंगे उसको अंडरलाइन करेंगे, और जेनेटिक नेम कैपिटल लेटर से, स्पीसीज का नेम हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। यह रूल्स है 4 तरह के नोमेनक्लेचर का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी। व्हाट इज टैक्सोनॉमी? ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स की आइडेंटिफाई करते हैं, उनका नोमेनक्लेचर करते हैं, फिर क्लासीफाई करते हैं, तो वह टैक्सोनॉमी के अंतर्गत होता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बताया मैंने, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस। तो टैक्सोनॉमी ये मेन कैटेगरी के अनुसार हम उनको वैरायटी में रखते हैं। जैसे मेन एक्सटर्नल बॉडी कैरेक्टर, इंटरनल बॉडी कैरेक्टर, डेवलपमेंट, ग्रोथ, एम्ब्रियोजेनेसिस, सीरोलॉजी, फॉसिल्स, ये सब देख करके हम टैक्सोनॉमी को किसी भी ऑर्गेनिज्म में ग्रुपिंग करते हैं। टैक्सोनॉमी नॉमियल कैटेगरी। टैक्सोनॉमियल कैटेगरी क्या होता है भाई? यह यूनिट होता है किसी भी लेवल का, ऑर्गेनिजम्स को लेवल में रखने की यूनिट होती है, जिसको हम 7 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। 7 कैटेगरी में तो उनकी यह यूनिट होती है। किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, यह 7 कैटेगरी में रखा जाता है। टैक्सोनॉमी हियरार्कीज,
जिसमें हम डिसेंडिंग आर्डर में कोई भी ऑर्गेनिज्म का डिसेंडिंग आर्डर में रखते हैं, उनके कैटेगरीज को डिसेंडिंग आर्डर में रखते हैं। ये इसके कुछ कैटेगरी, जैसे कैरोलस लिनियस ने केवल 5 कैटेगरी को बनाया था। कौन कौन से 5 कैटेगरी? क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज एंड वैरायटी। बाद में उनके वर्कर्स और भी बायोलॉजिस्ट इस वैरायटी को डिलीट करके 7 कैटेगरी बनाया उन्होंने। कौन कौन सी? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, ऑर्डर के बाद फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इसके अलावा इसमें कुछ सब कैटेगरीज भी हैं। ये लेकिन कैसा है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। ऐसे जितनी सिमिलरिटी स्पीसीज में होगी, एक दूसरे के स्पीसीज में सिमिलरिटी जितनी होगी इतना गिनने में नहीं होगा। मतलब सिमिलरिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी ऊपर की तरफ और डिक्रीज अरेंजमेंट होता है इनका। जितना समानता स्पीसीज मिलेगा, जैसे आम का पेड़ है, आम का फल आम का है तो लंगड़ा है होगा, दशहरी है हो गया। आम तो आम है लेकिन उसमें स्पीसीज की वैरायटी अलग अलग हो जाती है, कोई दशहरी है, कोई चौसा है। तो जीनस तो एक ही होगा, मैंगनीफेरा, मैंगनीफेरा, लेकिन स्पीसीज क्या हो जाती है? कोई इंडिका है, कोई क्या है, तरह तरह के स्पीसीज हम शो करते हैं। तो जितनी आम है, दशहरी हो गया तो दशहरी को दशहरी में रखेंगे तो दोनों सिमिलरिटी एक तरह की होगी। अब मैंगनीफेरा भाई आम, कोई भी आम हो गया, मतलब ये तरह का शो करता है। और इससे फैमिली जाएंगे तो आम के अलावा और भी प्लांट्स इसमें रखे जाएंगे, ऑर्डर और भी तरह के इसमें, मतलब दूरियां बनती जाती है, सिमिलरिटी की दूरियां बनती जाएगी। जितना हम ऐसे आएंगे इस तरह से तो उसमें सिमिलरिटी ज़्यादा शो करेगी, समानता ज़्यादा शो करेगी आपस में। तो यह डिसेंडिंग ऑर्डर में कैटेगरी होता है। टैक्सोन यह ग्रुप कैटेगरी का अध्ययन करते हैं जिसमें सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी का, जैसे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म हम रख लिए, जैसे बीज हो गया, कॉकरोच, रैट, मैमल्स जितने भी हैं, फिशेस, बर्ड्स, यूकेलिप्टस, लिजार्ड्स, ये सब का हम एक कॉमन कैरेक्टर को बेस मान करके इनकी कैटेगरी को बांटते हैं। जैसे क्लास इंसेक्टा है, क्लास इंसेक्टा का मेन कैरेक्टर क्या है? इसमें 3 ज्वाइंटेड लेग होती है। इनमें मेन कैरेक्टर क्या है? कितने 3 ज्वाइंटेड, जैसे कॉकरोच हो गया, बी हो गई, इनमें इनका पैर जो होता है 3 ज्वाइंटेड होती है, तो उनको एक कैटेगरी में रख लेंगे। जो भी मैमल्स होंगे उनको एक कैटेगरी में रखेंगे। जो भी रीढ़धारी प्राणी होंगे, कॉर्डेट होंगे, उसको एक कैटेगरी। ये सब चारों क्या हैं? ये सब कॉर्डेट एनिमल्स हैं, उनको एक कैटेगरी में रखेंगे। लेकिन सिमिलरिटी नहीं है। जैसे एनिमल्स किंगडम एनिमिलिया हो गया, लेकिन सारे एनिमल्स एनिमिलिया में आ गए। प्लांट अलग प्लांटी में आ जाते हैं, लेकिन दिन जैसे नीचे जाएंगे उनका कैटेगरी में सिमिलरिटी बढ़ता जाएगा। ऐड, व्हाट इज टैक्सोनॉमिकल ऐड? जिसमें हम उसको रखते हैं प्रिजर्व करके, किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी स्पेसिमेन को हम प्रिजर्व करके रखते हैं स्टडी करने के लिए, वह टैक्सोनॉमिकल ऐड कहा जाता है। पहला हर्बेरियम,
हर्बेरियम क्या होता है, इसमें हम प्लांट को प्रिजर्व करते हैं स्टडी करने के लिए स्टोर हाउस में, जिसमें हम प्लांट को पहले ड्राई करते हैं, उसको प्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं, फिर वह ले आकर के एक सीट पे लगा देते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, नाम लिखेंगे भाई कहाँ से प्लांट किस फैमिली का है, कॉमन नेम क्या है, लोकल नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, किस फैमिली का है, कौन इकट्ठा किया है और किस क्षेत्र से इकट्ठा किया है, पूरा यहाँ लिख देते हैं, उसको स्टोर करते हैं, बाद में उसका अध्ययन करके हम रखते हैं। बॉटनिकल गार्डन क्या है, इसमें हम तरह तरह के गार्डन में तरह तरह के डिफरेंट टाइप के प्लांट हम ग्रो कराते हैं, अलग अलग रीजन के, अलग अलग क्षेत्र के, अलग अलग टेम्परेट के प्लांट हम ग्रो कराते हैं, उसमें उसकी फैमिली आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, उस पर टैग लगा देते हैं, जिससे लोग आकर के उसका अध्ययन कर सके। जैसे हमारा बॉटनिकल गार्डन, रॉयल बॉटनिकल गार्डन लंदन में है, एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा कोलकाता में है। थर्ड, म्यूजियम ये एजुकेशनल या इंस्टीट्यूट के लोगों को अध्ययन करने के लिए इसमें म्यूजियम स्पेसिमेन रखा जाता है। कोई भी स्पेसिमेन को एक ग्लास जार में रख देते हैं, उसको प्रिजर्व कर देते हैं। प्रिजर्वेशन के लिए इसमें एल्कोहल और फार्मेलिन का यूज करते हैं। फार्मेलिन और एल्कोहल को उसमें रख करके यह प्लांट को प्रिजर्व किए रहते हैं, जो भी इसके द्वारा कोई भी स्टूडेंट्स आकर के उसका अध्ययन कर सके, इसके बारे में जान सके। और इंसेक्ट को इंसेक्ट बॉक्स में रखते हैं, उसको पहले इंसेक्ट को किलिंग करते हैं, फिर उसको पिन अप कर देते हैं, पिन लगा देते हैं, और ये इस तरह से हम प्रिजर्व कर सकते हैं। बर्ड एनिमल्स को, बड़े बड़े लार्ज एनिमल बर्ड है, उनके हम स्किन को उतार देते हैं, खाल को उसमें कुछ भर देते हैं, स्टफ कर देते हैं, और उसको हम म्यूजियम में रख देते हैं। और स्केलेटन को भी उनको रख देते हैं। फोर्थ, जूलॉजिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क आपने देखा होगा, चिड़ियाघर में जाकर के देखेंगे, जूलॉजिकल पार्क में, जू में डिफरेंट टाइप के एनिमल, वाइल्ड एनिमल में रखा जाता है, उनके हैबिट, बिहेवियर और फूड के अनुसार क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, किस टेम्परेचर रहते हैं, उनको ह्यूमन उनको प्रोवाइड करता है, जिससे वो मरे न, उनको प्रिजर्व किया जा सके। लास्ट की यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है टैक्सोनॉमिकल ऐड का, जिसमें दो तरह का उसमें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लेते हैं, एक सिमिलरिटी और दूसरा डिसिमिलरिटी। जो भी कैरेक्टर होगा, जैसे लॉन्ग है, स्मॉल है, एक तो एक्सेप्ट कर लेते हैं कैरेक्टर को, दूसरा रिजेक्ट कर लेंगे। तो यह इसके डिफरेंट टाइप के सब यूनिट हैं, स्पेसिफिक की, जेनेटिक की, जेनेरिक की, फैमिली की, स्पीसीज की, ऑर्डर की, फाइलम की, इस तरह से उनको हम सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के अनुसार उनको हम अरेंज करते हैं। जो भी सिमिलरिटी होगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, जो भी डिसिमिलरिटी होगी उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अब नेक्स्ट चैप्टर हम अगले टाइम